तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड के बारे में, जिसे हिंदी में अलसी भी बोला जाता है। ये हमारे हेयर्स को लॉन्ग और शाइन तो देता ही है, इसके अलावा ये हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग भी उतना ही ज़्यादा बनाता है। आप जैसे इसे अप्लाई करना शुरू कर देंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके हेयर्स की लेंथ बढ़नी शुरू हो गई है, हेयर्स में शाइन आने शुरू हो गई है और हेयर स्ट्रॉन्ग भी होने शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना गैस को इस तरह से ऑन कर लूँगी और उसके अंदर एक पैन रख दूँगी। आप कोई भी फ्राई पैन या कुछ भी पतीला ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद में हम यहाँ पर लेंगे अलसी। अलसी मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि इस तरह की होती है। इसके अंदर बहुत ही हाई फाइबर होता है, तो हमें सिर्फ 1 चम्मच के करीब अलसी चाहिए। तो मैं 1 गिलास पानी के अंदर सिर्फ 1 चम्मच अलसी यूज़ करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से इस चम्मच का नाप ले रही हूँ, जो लंच स्पून होती है, मैं इस तरह से इसे पानी के अंदर डाल दूँगी। तो मैं इस तरह से मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 चम्मच इसके लिए बहुत कम है। नहीं, ये 1 चम्मच इसके लिए एकदम इनफ है। जैसे आप इसे बॉईल करेंगे ये फूल जाएगी और ये 2 से 2.5 चम्मच हो जाएगी और इसका काफ़ी अच्छा जेल बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसे बॉईल करते रहिए कंटिन्यूसली। तो जैसे आप इसे बॉईल करेंगे धीरे धीरे इसका जेल बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी प्रोसेस कंटिन्यू दिखाती रहूँगी, किस तरह से आपको पता चलेगा। तो देखिए धीरे धीरे इसके ऊपर जो है थोड़े थोड़े झाग बनने शुरू हो गए। मैं जहाँ से आपको फिंगर से दिखा रही हूँ तो इसका मतलब इसका जो जेल है वो बनना शुरू हो गया है। तो आप इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और आप इसे इस तरह से सर्कुलेशन मोशन में स्पून को घुमाते रहिए। तो आप लगातार इसे इस तरह से घुमाते रहिए। लगभग 7 से 8 मिनट जब आप इसे करेंगे तो ये इसका पानी काफ़ी जल जाएगा और ये आधा रह जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इसका पानी जल गया है। इसके जो झाग है आपको जेल अलग सा दिखेगा, ये बनना शुरू हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि ये देखिए इस तरह से एक बार और इसे स्पून से कर लूँगी। आप देखें इसका तीसरा पार्ट इसके अंदर जो है पानी का रह गया है, सारा का सारा जेल वो बाहर निकल गया है अलसी में से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो गैस को ऑफ करने के बाद में आपको इसे इंस्टेंट छानना है। आपको इसे ठंडा नहीं होने दे देना। ठंडा होने के बाद में ये जम जाएगा। आपको इसे गरम गरम ही छानना है, ताकि जो ये है अगर आपने इसे ठंडा कर लिया तो इसके बाद में आप छाना नहीं जाएगा, ये अलसी स्प्रेड नहीं होगा। तो उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से सारा का सारा जो इसका पानी है नीचे कटोरी के अंदर निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने सारा का सारा इसके अंदर निकाल दिया। अब आप इसे इन दोनों को ही, इस अलसी को भी और इसके पानी को भी, दोनों को ही ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार स्पून से दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल पानी जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ये जेल में बदल जाएगा। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी। तो अब जो ये हमारा जेल था ये ठंडा हो गया। देखिए मैंने फिंगर इसके अंदर डाला है, ये एकदम ठंडा हो गया। अब मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि किस तरह से जेल में बदल गया। ये स्पून के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जब जेल होता है ये इससे फिसलने लग जाता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जेल में अच्छे से कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा 100% रेडी है। उसके बाद में जो हमारी अलसी थी इसे आपको फेंकना नहीं है। इसके अंदर भी देखिए अभी भी जेल है। तो आप क्या करेंगे, इसे एक इस तरह से स्टोर कर लेंगे और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ जब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आधा गिलास पानी लीजिए, क्योंकि कुछ हमने इसका जेल निकाल दिया और जो बचा हुआ जेल है वो नेक्स्ट टाइम में निकल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का इसके अंदर जेल है। मैं आपको हाथ से एक बार फिर से ये दिखाना चाहूँगी। देखिए कितना ज़्यादा कमाल का जेल है। ये जेल हमारे हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शाइनर बनाता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इसे यूज़ करना है। तो आपको इसके अंदर कोकोनट ऑयल लेना है। आप कोई भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा लगभग 1 से 2 चम्मच इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल दूंगी। आप कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो आप इसे सबसे पहले इस तरह से स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारे के सारे कोकोनट ऑयल को। और इस तरह से देखिए जो हमारा जेल है या हेयर मास्क इसे बोल सकते हैं, ये हमारा 100% रेडी है। तो अब मैं इसे आपको यूज़ करना बताती हूँ। ये आप स्पून की मदद से नहीं लगा सकते क्योंकि स्पून से ये गिरने लग जाता
जाता है तो आपको इसे अपने हैंड से ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने हैंड्स में लीजिए थोड़ा ध्यान से, और इस तरह से स्काल्प के अंदर पीछे की ओर ले जाइए, क्योंकि आप इसे अगर सीधा लगाएंगे तो ये नीचे की ओर फिसल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है। जैसे एलोवेरा जेल होता है बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ये चिकना होता है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसे लीजिए और फटाफट से इस तरह से पीछे की ओर लगा दीजिए, ताकि ये स्काल्प के अंदर अच्छे से चला जाए। तो इसी तरह से मैं अपने सारे के सारे हेयर्स में फटाफट से ये जो जेल है इसे मैं लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से आप फटाफट से लगा लीजिए। उसके बाद में जो आपकी फिंगर टिप्स होती है, इस तरह से अपने हेयर्स को आप अच्छे से मसाज दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो आपका जेल है वो अच्छे से पूरे हेयर्स में चला जाए। अगर कहीं पे रह गया है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में कुछ लोगों के हेयर्स, लड़कियों के नीचे से यहाँ से ड्राई होते हैं, तो आप थोड़ा सा जेल इस तरह से लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर मालिश कर दीजिए। अब आप पूरे हेयर्स में जो ये नीचे वाले हैं अच्छे से इनके अंदर मिक्स कीजिए अपने इस जेल को, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे अगर एक बारी में ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो ये एक ही साइड जमा हुआ रह जाएगा। तो आपको अच्छे से पूरे हेयर्स में इसे मिक्स करना होगा। अगर आप इसे लगा के छोड़ देंगे एक साइड तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेना है। आप चाहें तो जूड़ा बना सकते हैं, पोनी बना सकते हैं, कोई भी क्लचर की मदद से भी इसे टाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लचर से इसे टाई किया और मैं इसे 1 घंटा के बाद में धो लूँगी। आप चाहें तो 2-3 घंटा भी इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने 1 घंटे के बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लिया, हल्का ड्राई भी कर लिया। अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं, थोड़ा थोड़ा ड्राई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी शाइन कितनी ज़्यादा कमाल की है। इसी तरह आपके हेयर्स बहुत ही कमाल के हो जाएंगे।